हेलो IBPS SO एस्पायरेंट IBPS SO की अभी ढेर सारे ब्रांचेस की एग्जामिनेशन भी कंक्लूड हुई है, तो विल आस्क कैंडिडेट अबाउट द टुडे पेपर एनालिसिस। लेट्स गेट स्टार्टेड। कैसा रहा आपका पेपर? तो सही था, बट एवरेज पेपर था, ज़्यादा कोई टफ भी नहीं था पेपर। ओके, आपका मार्केटिंग ऑफिसर राइट? राइट। ओके, तो 125 में आप कितना अटेम्प्ट किया अप्रॉक्सीमेटली? 60 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है, जिसमें से आपके मार्केटिंग में जनरल अवेयरनेस थी क्या? हाँ, जनरल इंग्लिश थी। ओके, सिर्फ इंग्लिश थी, रीजनिंग और मैथ्स। ओके, हाँ, जनरल अवेयरनेस नहीं था। नहीं। चलो, तो इंग्लिश में आपने 50 में कितना बनाया? इंग्लिश में आई थिंक मैंने अटेम्प्ट किया है 27। व्हाट अबाउट रीजनिंग? रीजनिंग में मैंने अटेम्प्ट किया है आई थिंक 15-16 अप्रॉक्सीमेट। व्हाट अबाउट क्वांट मैथ्स? 11-12। ओके, तो पेपर के लेवल बता दो आप, इजी, मॉडरेट और हार्ड? मॉडरेट लेवल में था। मैं जितना भी पेपर था मॉडरेट था। एक्चुअली जो रीजनिंग में थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, मैथ्स भी थोड़ा कैलकुलेटिव था, इंग्लिश तो मॉडरेट ही था। सारा ऑल ओवर देखिएगा तो मॉडरेट ही मॉडरेट पेपर था। हाँ। तो आरसी कितने सेट है? 2 सेट या 1 सेट था आरसी? हाँ, जो आरसी था, जितने भी कॉम्प्रहेंसिव थे, कॉम्प्रहेंसिव पूरा मतलब कंप्लीट वही था, कॉम्प्रहेंसिव ही था। इंग्लिश में मैक्सिमम जो देखें कॉम्प्रहेंसिव ही था। मतलब 2 सेट के क्वेश्चन दिखे? 3 सेट का कॉम्प्रहेंसिव दिया गया। 3 सेट मतलब रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव के ज़्यादा मार्क्स था। अच्छा, लेवल क्या था कॉम्प्रहेंसिव? अच्छा से कॉम्प्रहेंड हो रहा था या मॉडरेट था? कॉम्प्रहेंसिव था ना, ज़्यादा इजी ना ज़्यादा। ओके, व्हाट अबाउट रीजनिंग सेक्शन? कुछ पैटर्न बता पाएंगे जो याद है आपको? रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर ज़्यादा क्वेश्चन था। जैसे कि कोई भी व्यक्ति आपसे बाएं में इतने पोजीशन बैठे, दाएं में इतने पोजीशन बैठे। कितना है सीटिंग और पजल अप्रॉक्सीमेटली आउट ऑफ 50? 30 मैंने सीटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा करके अटेम्प्ट किया है, तो उसमें से हम आई थिंक 10 से 11 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट। व्हाट अबाउट क्वांट में कितने DI आए थे? DI तो मैंने नहीं अटेम्प्ट किया, उनको स्किप कर दिया क्योंकि टाइम को लेकर इशू आ रहा था। ओके, व्हाट अबाउट जो अप्रॉक्सीमेशन नंबर सीरीज क्या आया था आपके सेट में? अभी रॉन्ग नंबर आया, अप्रोक्सीमेशन आया था लगभग 6 से 7 कुछ अप्रोक्सीमेशन। नंबर सीरीज कितने आए थे? नंबर सीरीज नहीं था। नंबर सीरीज। ओके, तो क्या सजेशन दोगे नेक्स्ट ईयर के एस्पायरेंट के लिए, या फिर अभी नेक्स्ट वीक होने वाला है? ये देख, मार्केटिंग के लिए जितना आप हो सके मार्केटिंग के लिए यदि आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो मार्केटिंग में एक्चुअली कट ऑफ बहुत कम जाता है। तो आप ट्राई कीजिए अपने एंड से कि जितना अटेम्प्ट करें वो सही अटेम्प्ट करें। ओके, एक्यूरेसी पे ध्यान दें। तो जितना हो सके आप, क्योंकि आप सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे और पता चलेगा रॉन्ग क्वेश्चन का जो मार्क्स एक्यूरेसी नहीं आएगा, तो वो फिर बहुत ज़्यादा इशू आता है आगे आपके कट ऑफ को लेकर के। तो जितना आ रहा है उतना ही अटेम्प्ट कीजिए, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा मार्केटिंग ऑफिसर के। ओके, तो इस बार आपको कितना लग रहा है कट ऑफ क्या जा सकती है आपके अकॉर्डिंग? आई थिंक सेक्शनल कट ऑफ तो मार्केटिंग का जो जाता है ओवरऑल कट ऑफ जो जाता है मैक्सिमम 30-90। पिछले बार तो गया था 19 गया था। ओके, इस बार हम लोग जैसे कि फैकल्टी से पता चला है कि अप्रॉक्स 30 तक के मान के चलिए। 30 प्लस आपका हो सकता है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर पेपर आपका। ठीक ही रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल योर ब्रांच क्या थी आपकी? मेरा राजभाषा था। राजभाषा था। ओके, तो राजभाषा में जनरल अवेयरनेस आती है क्या? हाँ, आती है। हाँ, ओके, जनरल अवेयरनेस और क्वांट और रीजनिंग। ओके, तो जनरल अवेयरनेस में जो करंट अफेयर पूछा गया था, क्वांट नहीं आता है, क्वांट के बदले इंग्लिश आता है। अच्छा, इंग्लिश आता है। इंग्लिश, रीजनिंग और GA। अच्छा, इंग्लिश, रीजनिंग और GA। ओके, तो GA में करंट अफेयर जो आया था लेटेस्ट 6 मंथ और 1 ईयर? वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली रहता है आपका 3 मंथ का ज़्यादा दिखने 3 to 4 मंथ्स आपका। हाँ, ज़्यादा देखने मिलेगा। और थोड़ा स्टैटिक पार्ट था। ओके, और नॉर्मल था ज़्यादा, नॉर्मल मतलब वही 6 महीने का ही। ओके, 6 महीने के मैक्सिमम आप बोल और रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 3 महीने का, लास्ट 3 महीने का ज़्यादा रहता है। ओके, तो कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस किया गया था? गवर्नमेंट पॉलिसी या एग्रीकल्चर या इकोनॉमिक, क्या फोकस? बैंकिंग है, सब बैंकिंग मोस्टली बैंकिंग से? सब बैंकिंग। ओके, 1-2 ठो इधर उधर से होगा मगर लगभग बैंकिंग से था। RBI से था। ओके, RBI से था। और सेबी वगैरह से? सेबी से नहीं था। गवर्नमेंट जो पॉलिसी वाला कुछ? हाँ, वो था। गवर्नमेंट पॉलिसी? हाँ, वो था। ओके, व्हाट अबाउट इंग्लिश सेक्शन? इंग्लिश के मॉडरेट, इजी, मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हैं। मॉडरेट हार्ड बोल सकते हैं। हाँ। क्या मतलब क्या हार्ड लगा? रीडिंग कम्प्रेंशन हार्ड लगा? थोड़ा लेंदी था। लेंदी था। कितने सेट का था रीडिंग कम्प्रेंशन? 80? मैं जितना याद आ रहा है उतना तो 2 ठो था। 2 80 था। 2 80। कितने का? 10 का अप्रॉक्सीमेटली? ओके, चलो अब बात करो लास्ट सेक्शन आपका, लॉजिकल रीजनिंग। रीजनिंग में आप बोल सकते पैसे थोड़ा सा था। सिटिंग और पजल सीटिंग थोड़ा सा था, भारी था। ओके, और ऐसे नॉर्मल था। मशीन इनइक्वालिटी आया था। अच्छा, मशीन इनपुट आउटपुट बोल रहे हो? हाँ, इनपुट आउटपुट। हाँ, मशीन इनपुट आउटपुट आया था। ओके, इनइक्वालिटी आया था। इनइक्वालिटी है। और ब्लड रिलेशन आया था। इस बार सिलॉग्स नहीं पूछा, एक भी क्वेश्चन नहीं था उससे। ओके,
तो आपके ब्रांच में राजभाषा में कितनी कट ऑफ जाती है मैं प्रीवियस ईयर? अगर सेफ जोन बोलिएगा तो 20 ओवरऑल। ओके, ओवरऑल 20 प्लस। हाँ, ओके, सेफ है। वो सेफ है, सेफ। तो कट ऑफ काफ़ी मिनिमम मिनी हाँ, जाती हाँ, है। अदर ब्रांचेस जैसे आईटी में हो गया उसमें ज़्यादा वो जाता है। क्योंकि उसमें एस्पेरेंट भी बहुत ज़्यादा है ना, इसमें एस्पेरेंट थोड़ा ओके, कम है। राजभाषा में थोड़ा कम है। हाँ। इस बार आपको क्या लग रहा है कि कट ऑफ क्या जाने की एक्सपेक्टेशन है? पेपर उतना था नहीं, मेरे को लग रहा है 15 से 20। ओके, कट 15 से 20 ऑफ के प्रीवियस बीच में ईयर की रहेगा। अकॉर्डिंग जाने वाला है। हाँ, उतने के आसपास जाएगा। ओके, लास्ट में कोई सजेशन नेक्स्ट ईयर सिर्फ के एस्पायरिंग के लिए या फिर नेक्स्ट ईयर के एस्पायरिंग के लिए कैसा प्रिपेयर करना है राजभाषा के लिए? क्या क्या फोकस किया था आपने, या फिर क्या एग्जामिनेशन हॉल से सीखा, क्या लर्निंग से, मिस्टेक से कुछ? जैसे कि जीए के लिए अगर कट ऑफ के अनुसार बात किया जाए, जैसे जीए का जितना आता है, नॉर्मल 3 मंथ का भी कोई पढ़ के अच्छे से आ रहा है, 3 मंथ का लास्ट 3 मंथ का जो होता है, जो अच्छे से पढ़ के आ रहा है उसका इतना है कि वो 10 क्वेश्चन मार के आराम से क्लियर कर देगा। ओके, ये और इंग्लिश जहाँ तक हुआ, इंग्लिश में कम से कम आपको 20 to 25 सेफ जोन में रहने के लिए 20 to 25 आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। एक्यूरेसी के साथ। हाँ, एक्यूरेसी के साथ। ओके, कि नहीं तो फिर वही हो जाता है, फिर कट जाएगा तो फिर हाँ, आपका नेगेटिव चल जाएगा, नेगेटिव चल फिर जाएगा। वापिस जितना आप लाएँ उतना और घट गया। फिर ओके। रीजनिंग में 10 ओके। नंबर सेफ जोन है। सेफ जोन है। और रीजनिंग में मेन है कि अगर आप पैसे वैसे जो है पजल हो गया, पजल सिटिंग अरेंजमेंट। हाँ, पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये ऊपर ऊपर से देख के आए हैं, मगर आपको सिलॉज फिर हो गया, इनक्वलिटी, मतलब मिसलिनियस बोल रहे हाँ, हो? मिसलिनियस, हाँ, ये सब अच्छे से कर लिए हैं तो आपका पेपर आराम से रीजनिंग में निकल जाएगा। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।